जय हिंद दोस्तों। कौन नहीं चाहता जो हमारी घर है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत देखे। लेकिन दोस्तों खूबसूरत के बीच में आ जाता है एक रुकावट, क्योंकि दोस्तों लोगों को आइडिया ही नहीं है कि पेंट करने से पहले हमें किस तरह से वॉल को तैयार करना होता है, किस कंपनी का पेंट करना होता है, पेंट का आखिर प्रोसेस है क्या। इसलिए दोस्तों हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। उस व्हाट्सएप पर हजारों मैसेज आता है दोस्तों, उन सभी का प्रश्न का उत्तर देना नामुमकिन है ना दोस्तों। तो इसलिए इसलिए दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको A to Z वीडियो मिल जाएगा। अगर आप थोड़ी छानबीन करेंगे तो भैया आप जिस प्रश्न का उत्तर चाह रहा है ना, वो भैया हमारी किसी ना किसी वीडियो पर मिल ही जाएगा। फिर भी दोस्तों आप अगर पर्सनली हमसे बात करना चाहता है भैया, तो इसमें कुछ चार्ज देना पड़ेगा। 200 से लेकर 500 रुपया इस स्कैनर पर दोस्तों आप पे करके हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर स्क्रीनशॉट भेज देना। आपकी जो भी डाउट है भैया हम आपको खुद कॉल कर लेंगे। सो आज इस वीडियो में दोस्तों आपको ऐसी 7 गलतियां जो अक्सर दोस्तों लोग कर देता है पेंट करते समय, भैया लिख के रख लो। ये 7 गलतियां ना करो, आपका जो पेंट है वो लंबे समय तक के लिए चलने के लिए दोस्तों बिल्कुल भी हो जाएगा तैयार। कुछ भी आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 7 गलतियां भैया पेंट में ना करें। सबसे पहले नंबर 1 जो गलती है दोस्तों वो है वॉल का पहचान। मतलब ये अगर आपका ये इस वॉल पर अगर आप लोग पेंट करेंगे ना दोस्तों, तो सबसे पहले ये वॉल अगर आपका डैम हो चुका है बहुत ज्यादा, तो भैया भूल करके भी इस वॉल पर आप लोग नॉर्मली प्लास्टिक पेंट हो, इमल्सन पेंट हो, कुछ भी पेंट हो मत कराइए। सबसे पहले इस वॉल का ट्रीटमेंट कराइए, फिर पेंट करने के लिए दोस्तों तैयार होना। ठीक है ना दोस्तों। डैम वॉल का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है हमारे इस चैनल पर दोस्तों को वीडियो आराम से मिल ही जाएगा। दूसरी नंबर, वॉल का सेंडिंग करना जरूरी है। चाहे आपका नया प्लास्टर हो, पुराना प्लास्टर हो, जब भी पेंट करे भैया आपका जो पेंटर है उसको कह देना कि भाई साहब हमारी जो वॉल है 20 रुपया का जो सेंट पेपर आता है उससे भैया एक हाथ घिसाई कर लेना। इससे फायदा क्या होगा, जब आप लोग वॉल पुट्टी करेंगे तो जो दोस्तों लूज पार्टिकल है ना दोस्तों, वो अगर सफाई में रहेगा तो भैया फिनिशिंग जबरदस्त आएगा दोस्तों। इसलिए वॉल सेंटिंग करना जरूरी है। ये दूसरी नंबर गलती कर देता है लोग दोस्तों, इसको स्किप कर देता है, आप बिल्कुल भी ना करें। नंबर 3 दोस्तों वाटर प्रूफिंग। आप मान लीजिए भैया इसी जगह पर लोग हो जाता है कंफ्यूज, जिस वॉल पर हमें वाटर प्रूफिंग करना होता है उस जगह पर हम लोग नॉर्मल जो पेंट होता है उसे घुसा देता है, लगा देता है। बाद में जो 8 साल वारंटी वाला पेंट है सिर्फ चंद दिनों में 6 महीने के अंदर वो पेंट पापड़ी बनकर झड़ जाता है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले उस वॉल को वाटर प्रूफिंग करना जरूरी होता है। वो चाहे आप लोग जो प्राइमर होता है वाटर प्रूफिंग उससे भी काम चला सकता है, या भी डैम प्रूफ भी कर सकता है दोस्तों। ठीक है। नंबर 4, प्राइमर करना जरूरी है सबसे पहले। चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी का मतलब कुछ भी, पेंट पुट्टी जो भी कुछ कर लो, फ्रेश वॉल पर सबसे पहले एक कोट भाई साहब आपको करना है वॉल प्राइमर। अब वॉल प्राइमर कौन सा है वो डिपेंड करेगा दोस्तों, आप किस कैटेगरी का पेंट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों। नंबर 5 नंबर दोस्तों पुट्टी। वॉल प्राइमर की बात जाहिर सी बात है, हमें पुट्टी करना होता है, चाहे वो एक्राइलिक हो या फिर सीमेंट बेस हो। और मैं इस चीज को आपको मेंशन कर दूं कि लिक्विड जो वॉल पुट्टी है वो एक्सटीरियर में कभी ना करे, इंटीरियर में करे। लेकिन इंटीरियर में अगर थोड़ी सी सीपेज का प्रॉब्लम है तो भैया जो एक्राइलिक वॉल पुट्टी है उसको अवॉइड कर दे, उस जगह पर सीमेंट बेस वॉल पुट्टी करे या फिर वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी करे। ठीक है दोस्तों। और वॉल पुट्टी में 2 चीज हमेशा ध्यान देना। पहला, 1 घंटा की 1 से लेकर 1.5 घंटा के अंदर जितनी वॉल पुट्टी आपका पेंटर पुताई कर सकेंगे उतना ही मिक्स करने के लिए कहना। जब वॉल पुट्टी का समय बीतने की बाद दोस्तों वॉल पुट्टी का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात, वॉल पुट्टी करते समय 2 कोट आपको करना है, लेकिन डबल कोट में ही आपका थिकनेस 1.5 mm से ज्यादा भाई साहब बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। जितना मोटा करेंगे आप थिकनेस
उतना ही आपका वॉल पुट्टी में ढक ढक करके आएगा दोस्तों आवाज, और बाद में वो पपड़ी बनने का एक चांस हो जाता है। इसलिए वॉल पुट्टी का थिकनेस हमेशा 1.5 mm की बीच में ही रखना होगा दोस्तों, ठीक है। और जो 6 नंबर का पॉइंट था वो है दोस्तों टॉप कोट में जो आप पेंट करेंगे। वो भैया पेंट तो आपको 2 ही कोट करना है, जाहिर सी बात है, लेकिन एक चीज इस जगह पर याद रखना, चाहे आप लोग पेंट करें, प्राइमर करें या पुट्टी करें, हमेशा पहला कोट करने के बाद दूसरा कोट में 4 घंटा की अंदर एक स्पेस होना जरूरी होता है। सपोज मान लीजिए ये आपका वॉल्स है, इसमें आपने करवाया है प्राइमर पहला कोट, तो मान लीजिए ये आपका वॉल्स है, इस वॉल में अगर आप लोग प्राइमर या पेंट करेंगे ना, तो पहला कोट रोलर चलाते समय ध्यान देना कि पहला कोट और दूसरा कोट के बीच में एक स्पेस होना जरूरी है दोस्तों। टाइम मेंटेन करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पहला कोट मार दिया, मारने के बाद 10 मिनट बाद हमने डबल कोट कर दिया, भैया काम तो हो रहा है, लेकिन दोस्तों यही हो जाता है सबसे बड़ी गलती, क्योंकि जब तक एक अच्छा लेयर तैयार नहीं होगा तब तक आपका पेंट पकड़ में दोस्तों ज्यादातर नहीं आएगा। इसलिए प्राइमर हो या पुट्टी हो, कम से कम 4 घंटा एक स्पेस देने के बाद फिर डबल कोट करना। तो ये बेसिक कुछ चीज होता है दोस्तों पेंट करते समय गलती। और दोस्तों हमने शुरुआत में बताया, अगर कोई भी आपका डाउट है और पर्सनली आप अगर दोस्तों हमसे बात करना चाहता है तो स्कैनर पर सिर्फ 200 से लेकर 500 रुपया पे करके आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकता है। कोई डाउट है तो भाई को करें कमेंट, आपके उस सवाल का जवाब जरूर देंगे।